हाय एवरीवन। सबसे पहले तो सॉरी कि काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिन से लीड कोड जो था वो इजी प्रॉब्लम्स ही पूछ रहा था। तो हम सोचे कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्योंकि इजी हैं और काफ़ी सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल थे उन प्रॉब्लम्स की, तो वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं लगी। तो खैर, तो आज का हमारा प्रॉब्लम है 103 बाइनरी ट्री जिगजैग लेवल और ट्रैवर्सल। ठीक है, ये एक लीड कोड का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, बट है ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम ही। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि आपके पास कोई एक ट्री दिया हुआ है। ठीक है, मान लो कि 1 2 3, ठीक है, 4 5। इसको क्या करना है आप लोगों को, इसको आपको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। ठीक है, और उसको जिगजैग वे में प्रिंट करना है। जिगजैग वे का मतलब क्या है कि पहला रो को लेफ़्ट टू राइट प्रिंट करना है, नेक्स्ट वाले रो को राइट टू लेफ़्ट प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद वाले को फिर से लेफ़्ट टू राइट, और ऐसे ही लेफ़्ट राइट या राइट टू लेफ़्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे लेवल ऑर्डर दिया हुआ है, तो लेवल ऑर्डर जब भी आपको बोला जाए तो आपको दिमाग में आना चाहिए BFS, बाइनरी फर्स्ट सर्च। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा एक बार वो देख लेंगे। ठीक है, मान लो कि ये पहला रो है, मतलब जीरो थ्रो कह लेते हैं इसको, तो इसके लिए 1 प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, मान लो ये हुआ, एक हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले रो में आएंगे, रो 1 में जब आएंगे तो इसके लिए राइट टू लेफ्ट प्रिंट करना। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि 3 पहले आएगा फिर 2 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, ये रो है तुम्हारा 2, इवन रो है। ठीक है, इसमें हम लोग को लेफ़्ट टू राइट प्रिंट करना है, मतलब 4 to 5 आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास एक और रो रहता, मान लो कि रो 3 था ये। ठीक है, इसके पास था मान लो कि 7। ठीक है, और इसके पास था मान लो रो तुम्हारा 6। तो इसके लिए क्या प्रिंट करना था फिर से तुम्हारा, ये तुम्हारा इवन है ना, तो इसके लिए हम लोग उल्टा प्रिंट कर लेंगे, मतलब कि इसके लिए क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7। इस वे में प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि BFS लगाएंगे, राइट। हर BFS लगाएंगे, कैसे काम करेगा, मान लो कि एक BFS कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एक क्यू के साथ ही इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो एक मान लो कि क्यू ले ले रहे हैं, क्यू। ठीक है, अब क्या करो, ये क्यू ले लो तुम, और इसमें पहला एलिमेंट डाल दो तुम, मतलब कि रूट जो भी दिया हुआ है वो प्रॉब्लम में डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 1। ठीक है, ठीक। तो अब क्या करते हैं कि 1, ये मतलब मेरा पहला रो पे भी हम लोग होंगे ना, मान लो कि ये रो ज़ीरो है। ठीक है, रो ज़ीरो है, तो रो ज़ीरो में जितने वैल्यूज़ होंगे, ठीक है, उनके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड को हम लोग ऐड कर लेंगे, अगर वो लोग एग्जिस्ट करते हैं तो। ठीक है, और जो करंट मेरा वैल्यू होगा उस रो में, उसको हम लोग एक टेम्प नाम के वेरिएबल, मतलब एरे में स्टोर करते जाएंगे, और इसको आंसर में फाइनली ऐड कर देंगे। कैसे होगा एक बार देख लेते हैं, ड्राई रन। सबसे पहले क्यू में 1 को ऐड कर लो। ठीक है, अब रो ज़ीरो पे आओ। ठीक है, क्योंकि पहला रो है, रो ज़ीरो में कितने वैल्यूज़ हैं, एक ही वैल्यू है। ठीक है, जिसका वैल्यू है 1। तो टेम्प में तुम क्या करो कि आंसर 1 को ऐड कर लो। ठीक है, आंसर 1 को ऐड कर लो, और क्यू में इसको हटा लो। ठीक है, इसके लेफ्ट और राइट को क्यू में ऐड कर लेंगे। लेफ्ट में क्या है इसका 2, राइट में है इसका 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगले वाले रो में मेरे पास दो ही वैल्यूज़ आने वाले हैं। ठीक है ना। ठीक, अब ये रो का तो सारा कम, जितने वैल्यूज़ थे हमने सबको ऐड कर लिया रो ज़ीरो के लिए। तो इस टेम्प को आंसर में तुम ऐड कर लो। आंसर क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर्स है ना, इसमें 1 को ऐड कर लो। ठीक है, चलो, रो का वैल्यू अब क्या होगा, हम लोग फर्स्ट रो पे आ गए, रो 1 पे आ गए। ठीक है, रो 1 पे मेरे पास क्यू में है 2 और 3 वैल्यूज़। ठीक है, तो दोनों के इंडिविजुअली देख लेते हैं। ठीक है, और उसको टेम्प में ऐड कर लेंगे। अब टेम्प रिस्टोर हो चुका होगा, मतलब इसका काम हो चुका है। ठीक है, टेम्प में भी कोई वैल्यू नहीं है, तो पहले 2 को देखते हैं। ठीक है, 2 के वैल्यू को टेम्प में ऐड कर लिया, 2। ठीक है, टेम्प में 2 के कोई चाइल्ड्स थे क्या, नहीं, राइट, कोई भी चाइल्ड नहीं है इसके। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, चलो 2 का काम हो गया मेरा, टेम्प में एडेड है, हटा दो। 3, 3 के दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उसके पहले 3 को टेम्प में ऐड कर लो। ठीक है, 3 को ऐड कर लिए। ठीक, अब क्या है, 3 के दो चाइल्ड है ना, 4 और 5, उनको क्या करो कि इसमें ऐड कर लो। ठीक है, इसमें ऐड हो गए। ठीक है, और 3 को यहाँ से रिमूव कर लो। ठीक, तो टेम्प का भी वैल्यू है मेरा 2 और 3। पर देखो, रो जो है अभी मेरा ऑड है ना, 1 है, तो क्या करो कि इसको रिवर्स कर लो। ठीक है, इसको रिवर्स कर लेते हैं, और मान लो कि इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 3 आ जाएगा और फिर आ जाएगा तुम्हारा 2, राइट। फिर इसको आंसर में ऐड कर लो, मतलब इस रो में मेरा 3 और 2 एक फैक्टर ऐड हो गया, और इसको रिस्टोर कर लो। ठीक, फिर अगला रो में आओ, 2 में, रो 2 जो है। ठीक है, अब क्या मेरे पास 4 और 5 है, तो पहले 4 का ऑपरेशन करते हैं। 4 को पहले टेम्प में ऐड कर लो। ठीक है, ठीक, 4 के चाइल्ड था, लेफ्ट नहीं है, राइट ही चाइल्ड है, तो 7 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर और इसका राइट चाइल्ड कुछ है, राइट चाइल्ड तो ऐड हो गया, लेफ्ट है नहीं, तो 4 को हटा दिए। ठीक है, एक और चाइल्ड था मेरा 5। ठीक है, 5 के लिए क्या है, एक ही चाइल्ड है, 6। ठीक है, 6 ऐड हो गया, और 5 को रिमूव कर लो, और यहाँ पे टेम्प में उसको ऐड भी कर लो।
4 5। देखो अब ये जो था तुम्हारा, ये क्या था, इवन रो था। इसके लिए कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्टली आंसर में ऐड कर देना बिना रिवर्स किए हुए, राइट। तो ये तुम्हारा ऐड हो गया यहाँ पे, बहुत अच्छे। टेम्प को रिस्टोर कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि अब बच्चा तुम्हारा, अब रो 3 है, ठीक है। रो 3 में मेरे पास 7 है, 7 का कोई चाइल्ड नहीं है, नहीं। तो इसको आंसर में चुपचाप से पहले ऐड कर लो, ठीक है, बहुत अच्छे। उसके बाद क्या करो कि 6 को टेम्प में ऐड कर लो, ठीक है, ये भी ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसके कोई भी चाइल्ड नहीं थे इसके, इसीलिए तो ये रो मेरा एम्प्टी हो गया, तो यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। 7 6 आ गया, तो 7 6 को क्या करना है, हम लोग को रिवर्स करना है। ऑड वाला है, राइट, ऑड वाला है तो इसको रिवर्स कर लेंगे, तो 6 पहले आएगा, 7 बाद में आ जाएगा। इसको आंसर में हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। ये फाइनली तुम्हारा एक वेक्टर वेक्टर आंसर था, जो कि हम लोग को आंसर में रिटर्न करना है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, ठीक है। कैसे ऑपरेशंस करना है वो भी तुमको समझ में आ गया है। तो एक बार अब चलो प्रॉब्लम के ऊपर बढ़ते हैं, कोड कैसे होगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो कोड देखते हैं, चलो, ठीक है। तो देखो अब क्या है, हमें एक वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है, राइट, जो कि यहाँ पे हम लोग रिटर्न भी कर रहे थे, वेक्टर ऑफ वेक्टर ही था, ठीक है। ये रिटर्न करना है, ये फंक्शन का नाम तुम्हें दिया हुआ है जिगजैग लेवल ऑर्डर, ठीक है। और ये ट्री जो है तुम्हारा, उसका रूट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, रूट है। तो एक काम करते हैं ना, पहले चेक कर लेते हैं, क्या चेक करेंगे, चेक ये करते हैं कि अगर, ठीक है, अगर मेरा रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, एक काम करो, इसको रुक जाओ अभी, एक काम करते हैं, हम लोग एक वेक्टर ऑफ इंट बना लेते हैं, जो फाइनली मेरा फाइनल आंसर को स्टोर करे, ठीक है। एक आंसर बना ही लेते हैं, ठीक है ना। अब करो कि अगर मेरा जो रूट है ना, वो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब रूट का वैल्यू नल है, मतलब ट्री में कोई वैल्यूज़ है ही नहीं, तो उस केस में क्या करो कि रिटर्न करवा लो वहीं पे तुम आंसर को, ठीक है, बहुत अच्छे। अब मतलब कि रूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक काम करो, कुछ वैल्यूज़ जिनकी हमकी ज़रूरत पड़ेगी उनको ले लो। एक रो को 0 से वैल्यू से इनिशियलाइज़ करो। एक साइज़ क्या है तुम्हारा, क्यू का जो तुम्हारा साइज़ होगा ना, वो तुमको ये बताएगा कि अभी करंट का क्यू का साइज़ क्या है। अच्छा, क्यू भी बनाना पड़ेगा, राइट, तो एक क्यू बना लो, जो स्टोर करे किस टाइप का रहेगा, ये ट्री नोड टाइप का स्टोर को, ट्री नोड स्टार जो है, मतलब कि ट्री नोड के जो भी तुम्हारे पॉइंटर्स हैं उनको स्टोर कर सके, ठीक है, क्यू बना लो। ठीक, क्यू जो है तुम्हारा बना हुआ, अभी ये एम्प्टी है, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला वैल्यू जो था रूट का वो ऐड कर रहे थे, राइट। यहाँ पे इनिशियली क्या किए थे हम लोग, क्यू का पहला वैल्यू को डाले थे, तो वो कर लेते हैं। क्यू में उसका पहला वैल्यू डाल देते हैं, क्यू डॉट पुश, क्या करेंगे, तो रूट का जो वैल्यू है उसको कर लो, ठीक है। एक काम और करो कि एक ट्री नोड का पॉइंटर बना लो, जो करंट वैल्यू को या फ्रंट वाले वैल्यू को पॉइंट करेगा, ठीक है। CURR कर ही नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। अब क्या करते हैं कि लूप की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा मेन काम होगा ना वो कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, वाइल, ठीक है, वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, क्यू एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तब तक ये काम करते रहो, मतलब कि जब तक कि सारे नोड्स विजिटेड ना हो जाएं तब तक ये काम करना है, ठीक है। अब जब ये काम हो गया मेरा, तो एक काम करो कि साइज़ में तुम क्या करो, क्यू का साइज़ ले लो, ठीक है। ये साइज़ क्या बता रहा है कि मेरा एक, मतलब जब एक पर्टिकुलर रो में मेरे कितने वैल्यूज़ हैं, ये इसको संभाल लेता है, ये क्यू डॉट साइज़ से। देखेंगे कैसे, अभी मान लो साइज़ का वैल्यू क्या आएगा, 1, ठीक है। तो 1 का वैल्यू अभी ये है, मतलब कि मेरा रूट जो रो जो है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू रूट ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए 1 है। फिर जब 2 3 ऐड करेंगे तो देखना कि इसका वैल्यू 2 ही रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर रो में कितने वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे साइज से हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलो इतना हो गया, मेरा क्यू डॉट साइज़ हो गया। अब क्या करो कि कर में स्टोर कर लो कि करंट फ्रंट वैल्यू क्या है, सबसे आगे वाला वैल्यू क्या है। अभी इसके लिए रूट का वैल्यू आएगा जो कि था 1, ठीक है। और क्या करो, क्यू डॉट पॉप करवा लो, ठीक है। एक काम करो ना कि इसको वाइल के अंदर डालो, कि जब तक मेरा साइज़ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वाइल साइज़ मतलब कि एक पर्टिकुलर रो में इन सारे ऑपरेशंस को हम लोग बार बार करना है, राइट। तो इसीलिए इसको डाल लो तुम वाइल के अंदर में, ठीक है। करंट इक्वल टू डाल लो तुम, क्या, करंट इक्वल टू डाल लो क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। और क्यू डॉट पॉप, मतलब जो फ्रंट वाला वैल्यू था उसको इस जो क्यू है तुम्हारा उससे निकलवा लो, ठीक है। अब वैल्यूज़ ऐड भी करने होंगे ना, तो एक काम करो ना कि क्या, ये इसके अंदर एक और डाल लो कि वेक्टर, जो कि आंसर जो था टेम्प वाला वहाँ पे जो यूज़ कर रहे थे वो स्टोर करेगा, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ टेम्प, ठीक है, इसको रख लो, ठीक है।
टेम्प में क्या करो, इस करंट का जो वैल्यू है ना, पीवी पुशबैक है इसका मतलब, पुशबैक करंट का जो वैल्यू है उसको डाल लो, ठीक है, टेम्प में डाल दो उसको, ठीक है। और क्या करो कि क्यू डॉट पॉप हो चुका है, ठीक है, टेम्प में स्टोर करवा ले रहे हैं हम लोग। इसके बाद क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि इस करंट का लेफ़्ट और राइट एग्जिस्ट करता है। अगर इसका लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है ना, करंट का लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो क्या करो, क्यू डॉट, ठीक है, पुश, किसको पुश करोगे भाई, करंट के लेफ़्ट चाइल्ड को। सिमिलरली अगर करंट का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसको भी पुश कर लो। किस में पुश करोगे, सेम वही क्यू के अंदर ही पुश करना है राइट को, ठीक है। चलो, लेफ़्ट और राइट चाइल्ड आ चुके हैं हमारे पास। और इस तरह करके हर एक लेवल जो होगा मेरा, हर एक रो जो होगा उसमें जो भी वैल्यूज़ है उनके चाइल्ड को ऐड कर लेना है, ठीक है, उनके वैल्यूज़ को टेम्प में ऐड कर लेना है। यही तो हम लोग एग्जांपल्स में कर रहे थे, राइट। तो ये हो चुका है। तो अब क्या करना होगा, जो टेम्प में जो जो वैल्यूज़ आए हैं इसको फाइनल आंसर जो था मेरा उसके अंदर ऐड भी करना होगा, राइट। उससे पहले एक चेक लगा लेते हैं, इफ़ रो जो था मेरा अगर ऑड है, ठीक है, अगर रो ऑड है तो क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स कर लेते हैं, मतलब टेम्प का आंसर जो भी था उसको, टेम्प में जो भी आंसर से उनको रिवर्स कर लेंगे। तो टेम्प डॉट बिगिन कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा टेम्प डॉट क्या एंड, राइट। शुरू से लेकर लास्ट तक जो वैल्यूज़ हैं उनको रिवर्स कर दो भाई, ठीक है। अगर ये ऑड रो है तो, ठीक है ना, अगर ये ऑड है तो ठीक। उसके बाद क्या करो, आंसर डॉट पुश बैक कर लो, या पीवी जो भी है, ये भी शॉर्ट में लिखा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। टेम्प डाल दो वहाँ पे, टेम्प को डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये काम हो गया मेरा। एक काम और करो कि रो को अपडेट भी तो करना पड़ेगा ना, तो रो को अपडेट कर लो, ठीक है। ये हो गया मेरा, ये क्लोज हो गया, ये वाइल लूप क्लोज हुआ, ये वाइल लूप क्लोज हो गया मेरा ऊपर वाला क्यू डॉट एम्प्टी वाला जो था वैल्यू, इसको हम लोग क्लोज कर ले रहे हैं। अब क्या करो कि रिटर्न करवा लो आंसर को, रिटर्न करवा लो आंसर को, और ये फंक्शन जो था उसको क्लोज कर लो, ठीक है। बहुत अच्छे, कोड कंप्लीट हो गया है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो वो देखते हैं, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, एक बार समझो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसका क्या, कि हम लोग हर एक नोड को बस एक ही बार विजिट करें, राइट। इसको एक बार किए, इसको एक बार किए, इसको एक बार किए, तो इस हिसाब से जितने नोड्स होंगे, मतलब एन नोड्स है, ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ एन। बहुत अच्छे। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा यहाँ पे कि क्यू है मेरा, ठीक है, क्यू है, क्यू में एट अ टाइम कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि आप लोग सोच रहे होगे कि एक रो जो है मेरा, ठीक है, एक रो जो है मेरा उसमें जितना वैल्यूज़ है, ठीक है, वही मैक्सिमम टाइम में एक स्टोर हो सकता है ना। एक टाइम में मान लो 1 था, 2 था, उसी तरीके से मान लो कि एक ऑर्डर ऑफ एक रो में कितने वैल्यूज़ हो सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एच की वैल्यू पे, ठीक। मतलब क्या, कि मान लो कि कोई ट्री तुम्हारा ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे हो सकता था, फिर ऐसे हो सकता था, राइट। तो ये डिपेंड करता है हाइट क्या है अभी, मतलब करेंटली हम लोग किस रो पे हैं, ठीक है, एच की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और एच का वैल्यू क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 2 टू द पावर, मान लो कि रो का जो वैल्यू है वो क्या, देखो 2 का पावर, जैसे 0 थे रो पे तो 1 था, ठीक है, फिर रो 1 पे थे तो 2 का पावर क्या हो गया 1, ठीक है, तो 2 वैल्यू है। फिर इस रो पे मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, हम लोग हैं सेकेंड रो पे तो 2 टू द पावर 2, ठीक है, मतलब 4। तो समझ में आया, ये रो की वैल्यू पे डिपेंड करता है 2 टू द पावर r मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।